नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नितिन। जैसा कि मैं अपनी भारत यात्रा पर हूँ, जिसका शीर्षक है भारत से मिलन। और इस भारत से मिलन की यात्रा में मैं द्वारिका से जा रहा हूँ सोमनाथ। वैसे मैं ये वीडियो सोमनाथ पहुँचने के बाद ही बनाने वाला था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये वीडियो अभी बनानी है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ, जैसा मैं शिव के बारे में समझता हूँ या महसूस करता हूँ। बचपन से ही भगवान शिव के प्रति मेरा ज़्यादा लगाव और खिंचाव मैंने महसूस किया। बचपन में बहुत सी कहानियाँ शिव के बारे में भी देखी है और घर वालों या आसपास के समाज से सुनी है। लेकिन फिर वही, जैसे मैंने श्री कृष्ण वाली वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो धीरे धीरे मुझे लगा कि भगवान शिव के बारे में जो भी बताया जाता है, क्या उनके बारे में सिर्फ उतना ही है या उसका कुछ और गहरा अर्थ भी है। ये इतना क्लियर नहीं था मेरे लिए कि ये चीजें मेरे लिए एकदम स्पष्ट रूप से चल रही थी। लेकिन हाँ, इतना था कि कहीं ना कहीं मैं भीतर महसूस करता था, मतलब जो चीजें मुझे बताई जाती थी मुझे उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता था। अंदर से लगता था कि कुछ और है, कुछ और है ऐसा जो अभी तक मुझे नहीं पता है। और फिर जब मैं कॉन्शियसली अपनी यात्रा में उतर गया, बहुत सारी परिस्थितियों ने वो मेरी यात्रा तय की, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तब शिव का अर्थ मेरे लिए कुछ अलग तरीके से स्पष्ट हुआ। जैसे अभी मैं शिव को कैसे महसूस करता हूँ, कैसे देखता हूँ, तो अभी मेरे लिए शिव का मतलब है शून्यता, जो नहीं है, जो नहीं है और जो नहीं होकर भी सब कुछ है, वो अवस्था। तो हर किसी के भीतर शिव की उपस्थिति या शिव की स्थिति मौजूद है, बस हमें उस ओर ध्यान ले जाना है। तो जैसे अगर हम शिव के रूपों को हम समझें तो उनके कुछ गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। तो शिव की जो उपस्थिति, शिव की जो स्थिति है, जहां शून्यता है वहां एक शीतलता है। और मुझे लगता है उस शीतलता के कारण ही कैलाश को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया और कहा गया कि शिव वहां उपस्थित है। मतलब कि हमारे भीतर जो शिव हैं, उनकी जो उपस्थिति है वो एक ऐसी जगह है जहां पूर्णतः शीतलता है, एक शांति है, शांत वातावरण है, वहां कुछ नहीं है। ऐसे ही जैसे और उदाहरण ले सकते हैं कि शिव जी के सर पे आपने देखा होगा कि चंद्रमा का चिन्ह बना हुआ है, चंद्रमा लगा हुआ है। तो मैंने इसे देखा कि ऐसा तो नहीं है कि चंद्रमा जो है शिव ने सिर पे रखा हुआ है, क्योंकि दुनिया में तो और भी बहुत सारी भौगोलिक चीजें हैं, तो वो चंद्रमा को ही क्यों प्रतीक बनाया गया। मान लो कि अगर शिव वो चेतना है जो कुछ नहीं है, या जहां से सब कुछ प्रकट हो रहा है, जो कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है, तब उसका मतलब है कि चंद्रमा मतलब जो बदलता है, उसमें अमावस भी आती है, उसमें पूर्णिमा भी आती है। तो उस बदलाव को जो धारण किए हुए है शिव, वो चेतना है। तो शिव ने वो चीज धारण कर रखी है। जैसे जीवन पर सारी अभिव्यक्तियां घटती हैं, जैसे अभी ये जीवन है और जितना भी हम कुछ देख रहे हैं वो सब अभिव्यक्तियां हैं जीवन की। तो जीवन की अभिव्यक्तियां चंद्रमा हो गया, और जो जीवन हो गया वो खुद शिव हो गए, या वो क्षमता जहां से जीवन में सब कुछ प्रकट हो रहा है। मैंने इसे अपने ढंग से इस तरह से समझा। और जैसे त्रिशूल का उदाहरण ले सकते हैं, त्रिशूल के कई तरह से देख सकते हैं। जैसे त्रिशूल हमें समय को भी दर्शा सकता है, जैसे भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। और जो त्रिशूल का वो डंडा है, मतलब ये सारा समय उस चेतना ने धारण कर रखा है। ऊपर के तीनों सिरे खुले हैं और नीचे एक डंडा जिस पर वो तीनों धारण किए हुए हैं। तो मतलब कि जो पूरा जो समय है वो उस चेतना ने धारण कर रखा है। जैसे
हम देख सकते हैं कि शिव ने सांप का उदाहरण है कि सांप लपेटे हुए हैं। तो सांप को हम दो तरह से देख सकते हैं। सांप सजगता को भी दर्शाता है। सजगता मतलब कि वो पूरी तरह से सजग है, उसे अपने आसपास होने वाली हर हलचल का एहसास होता है। जैसे विज्ञान में भी कहा जाता है कि सांप को भूकंप से पहले ही थोड़ा एहसास हो जाता है, क्योंकि वो धरती के बहुत करीब होता है और वो हर चीज को पहले ही अनुभव कर लेता है कि क्या होने वाला है। तो वो सजगता को दिखाता है। शिव प्रकट होते हैं या शिव रूप में जब होते हैं तो वहां एक सजगता होती है जो हर चीज के प्रति जागरूक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण सांप से ले सकते हैं कि वो डर को भी दिखाता है, वो डर का भी एक प्रतीक है। तो वो ये भी दिखाता है कि जो वो चेतना है, जो शिव स्वरूप है, वो डर हर चीज को वो अपने में शामिल किए हुए है, अपने अपने में धारण किए हुए है, जहां डर भी उसी से प्रकट हो रहा है। तो जैसे हम देख सकते हैं अपने जीवन में कि हमें जो भी हमारे जीवन में डर है, किसी भी तरीके का हम डर महसूस करते हैं, वो भी इस जीवन का ही हिस्सा है। इस चीज से मैंने ऐसे समझा। और ले सकते हैं जो सबसे खास है सभी के लिए और सब उससे परिचित भी हैं, मतलब उसके बाहरी कहानी के तौर पर जो शिव की तीसरी आंख दिखाई जाती है। तो शिव की तीसरी आंख से लोग समझते हैं कि उनके माथे पर कोई आंख थी और वो खुल जाएगी तो वो दुनिया भस्म हो जाएगी। लेकिन मैंने उसे किस रूप में देखा, मैं ये बताना चाहता हूँ। तीसरी आंख का मतलब है कि हमारे पास दो आंखें होती हैं जो इस जीवन को देख रही होती हैं। तो मतलब कि एक तीसरी आंख, मतलब एक तीसरी दृष्टि भी हमारे पास है, जो वो देखती है जो दोनों आंखें नहीं देख रही होती। मतलब हमारे पास देखने का कोई और आयाम भी है। तो इसे मैं अपनी यात्रा से देखूं, जोड़ूं, तो मैं कह सकता हूं कि जैसे पहले मैं चीजों को देखता था, आज मेरे देखने का जो ढंग है वो बदल गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो बाहरी आवरण है, उसके पीछे की जो चीज है, उसका जो पीछे का अर्थ है, वो चीज भी दिखने लगा है। तो वो तीसरी आंख की ओर संकेत करता है। और जब कहा जाता है कि शिव की तीसरी आंख खुलती है तो वो सब कुछ को भस्म कर देते हैं, तो उसका मतलब है कि जब किसी इंसान के भीतर वो दृष्टि प्रकट होती है, वो जो दूसरा आयाम है देखने का, वो जो प्रकट होता है, तो वो जो हमारी मान्यताएं होती हैं, वो जो हमारी धारणाएं होती हैं, जो हमारे अंधविश्वास होते हैं या जो आज तक हम मानते आए थे, वो सब कुछ को भस्म कर देते। मतलब जो असत्य रूप में हम देख रहे थे, समझ रहे थे, वो हटकर एक सत्य रूप में प्रकट होने लगता है। वास्तविकता में हमें वो चीज दिखने लगती है। ये सब मेरा अपना अनुभव, मैं किस तरह से देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप भी शिव से जुड़िए। और मैंने पहले भी कहा था कि जुड़ने का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं होता। जुड़ने का मतलब होता है अपने भीतर उस चीज को समझना, अपने भीतर उस चीज की खोज, उसे जानना, पहचानना। तभी असली रूप में आप शिव से जुड़ सकते हैं या किस कृष्ण से जुड़ सकते हैं। क्योंकि वे सिर्फ भगवान पूजा के रूप में नहीं है, वो हमारे अस्तित्व के रूप में है। तो हमें अगर अपने अस्तित्व को जानना है तो उनसे जुड़ना पड़ेगा, और उनसे जुड़ना है तो हमें अपने अस्तित्व की खोज करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे लगता है कि जो मैं अपने जीवन में शिव को लेकर समझ रखता हूँ, मैंने वो आपसे साझा की है। हो सकता है किसी और के लिए इन चीजों का अर्थ कुछ अलग हो, लेकिन अर्थ चाहे कोई भी हो, लेकिन उससे हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। क्या हमारे जीवन में समझ बढ़ रही है? क्या हमारे भीतर की शांति गहरी हो रही है? क्या हमारे भीतर प्रेम, करुणा का विकास हो रहा है? क्या हमारे भीतर खुशी, जो कभी किसी और पर डिपेंडेंट है, जो किसी चीज पर निर्भर है, उस चीज से हटकर क्या हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से वो खुशी बह रही है? अगर ये चीजें हो रही हैं, फिर चाहे कोई भी अर्थ प्रकट हो किसी भी भगवान के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस अर्थ ने हमारे जीवन में क्या योगदान दिया। और जिस अर्थ से हमारे जीवन में योगदान हो रहा है, हमारे जीवन में योगदान पड़ रहा है, हमारी जो चीजें मैंने बताई हैं उनका विकास हो रहा है, तो वो ही फिर
महत्वपूर्ण हुआ हमारे लिए। धन्यवाद।